अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, अजीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम स्टूडेंट की खिदमत में आपकी जान पहचान किताब का पीडीएफ और वीडियो सामने खिदमत हाजिर खिदमत है। आज पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 18, सबक नंबर 18। सबक का नाम होगा काठ का घोड़ा और इसके लिखने वाले हैं रतन सिंह। ये तमाम क्वेश्चन इम्तहान में आपसे पूछे जाते हैं और ये ऐसा चैप्टर है कि लगभग अक्सर साल जब इम्तहान में होता है तो आपका ये पूछा जाता है और इस साल जो इम्तहान देने जा रहे हो तो इसके लिए आपके लिए भी बहुत बेनिफिट साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। तो सबसे पहले याद करेंगे हर चैप्टर का कि चैप्टर का नाम क्या है, सबक का नाम क्या है और ये सबक क्या है और इसके लिखने वाले कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबक का नाम आपका है काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा और इसके राइटर हैं, मुसन्निफ हैं रतन सिंह। ठीक है। अब आइए इनके ताल्लुक इतनी एमसीक्यू है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा आप। सवाल नंबर 1 में रतन सिंह कब और कहाँ पैदा हुए। ये आपके बनाते हम तो 2 में बन सकता था, लेकिन टाइम कम लगे, जल्दी से आप समझ जाए, वक्त भी कम लगे, इसलिए हमने शॉर्ट किया है। रतन सिंह कब और कहाँ पैदा हुए, बोलेंगे रतन सिंह 1927 को जिला सियालकोट में पैदा हुए। जी, 1927 को कहाँ, जिला सियालकोट में पैदा हुए। 2 में से कोई एक आपसे इम्तिहान में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 2 में है कि रतन सिंह तकसीम वतन के बाद कहाँ गए। हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कहाँ चले गए, बाहर गए कि यहीं रह गए, बताएंगे नहीं, हिंदुस्तान ही के अंदर रह गए। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में रतन सिंह को शुरू से किस चीज़ का शौक था। जी, रतन सिंह को शुरू से किस चीज़ का शौक था, ये तमाम चीज़ें आपको याद करना होगा कि रतन सिंह को शुरू से किस चीज़ का शौक था। बताएंगे कि रतन सिंह को शुरू से अफसाना नगारी का शौक था। किस चीज़ का था, अफसाना नगारी का शौक था। सवाल नंबर 4, रतन सिंह किस चीज़ की वजह से मशहूर हुए। जी, रतन सिंह किस चीज़ की वजह से मशहूर हुए। जवाब होगा कि रतन सिंह अफसाना नगारी करने की वजह से मशहूर हुए थे। देखते हैं सवाल नंबर 5 में रतन सिंह ने कहानियां लिखना कब शुरू किया था। जी, रतन सिंह ने कहानियां लिखना कब शुरू किया था। बताएंगे कि रतन सिंह ने कहानियां तालिब इल्मी के ज़माने से शुरू किया था। सवाल नंबर 6, रतन सिंह ऑल इंडिया रेडियो से कब मुंसलिक हुए और किस हैसियत से वहां जुड़े हुए थे। बताएंगे कि रतन सिंह 1962 में प्रोग्राम लिखने के सिलसिले से, प्रोग्राम लिखने की वजह से जुड़े हुए थे, यानी किसे मुंसलिक थे, किसे, ऑल इंडिया रेडियो से। सवाल नंबर 7 में है कि रतन सिंह की मशहूर कुछ किताबें हैं जो आपको याद करना होगा, इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद से जो नीचे आ रहा है मेन क्वेश्चन जो सोचिए और बताइए के नाम से, जिसको हमने कन्वर्ट किया है सवाल और जवाब के नाम से, तमाम आपको पढ़ाया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जान लीजिए उनकी कौन कौन सी किताबें हैं। नंबर 1, पहली आवाज़, और इसका क्वेश्चन कैसे बनता है भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली आवाज़। 2 में पिंजरे का आदमी। तीसरा है काठ का घोड़ा जो आपके सबक का मुख्य चैप्टर है। और अपना आगाह। ये सब के सब अफसानी मजमूए हैं। 2 उनका नाविल है, दरबदरी उड़न खटोला। दरबदरी उड़न खटोला, ये 2 उनके हैं। तो 1 2 3 4 और ये 4 मतलब आपके उनके क्या है कि अफसानी मजमूए हैं और 2 उनका नाविल है। पूछ सकता है इम्तिहान में कि पिंजरे का आदमी किसका सबक है, किसकी लिखी हुई चीज़ है और ये क्या है। बताएंगे कि रतन सिंह की है और अफसानी मजमूआ है। काठ का घोड़ा क्या है, अफसानी मजमूआ है। अपना आगा क्या है, बताएंगे कि अफसानी मजमूआ है, रतन सिंह का है। उड़न खटोला किसकी है, बताएंगे रतन सिंह की है। और क्या है, तो नाविल है। तो नाविल कौन कौन से हैं, 2 हैं। और उनके 4 कौन कौन से मशहूर अफसाने हैं, ये आपको बताना होगा। ये आपके इम्तिहान में रटना पड़ेगा, इम्तिहान में पूछ सकता है आपको। देखते हैं अब आइए सवाल और जवाब में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन तमाम चीज़ों को जानने और पढ़ने के लिए आपको पूरी किताब के चैप्टर को आपको एक बाय लाइन में लेने को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपके आसानी के लिए तमाम चीज़ों को बना दिया है। इससे बढ़कर कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकता है। आइए सवाल नंबर 1 में है कि बंदू को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है। चंदू और बंदू 2 हैं, तो बंदू को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है। जवाब देंगे कि बंदूक को काठ का घोड़ा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि बंदूक काठ के घोड़े की तरह अपने आप न हिल सकता है
न डोल सकता है, न चल सकता है, न ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए बंदूक को काठ का घोड़ा कहा गया है। आपको पता है कि काठ की लकड़ी की चीज़ कोई बढ़ नहीं सकती है। वो सब तमाम बातें क्या है, उसके लाइल्मी की बिना पे, यानी कि जहालत और अनपढ़ होने के बिना पे इस कहानी को बनाया गया है। और ये नसीहत दिया गया है कि लोगों, इंसानों, अगर आप भी अगर पढ़ाई नहीं करते हो, दुनिया में किसी काम की नहीं रहोगे। जिस तरह काठ का घोड़ा है जो खुद से चल नहीं सकता है, खुद से बढ़ नहीं सकता है, उसके ठेलने और जोर लगाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे इंसान के अंदर भी शिक्षा और तालीम अगर नहीं है तो उसको भी समझिए काठ का घोड़ा से मुराद बताया गया है। सवाल नंबर 2 में, बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर किन किन लोगों पर पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान में बहुत पूछता है कि बंदूक की सुस्त रफ्तारी का किन किन लोगों पर असर पड़ा था। जवाब देंगे कि बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर वजीर, कारखानेदारों, कारोबारों, दुकानदारों, अफसरों, फौजी, पुलिस वालों, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, इन तमाम आदमी पर उसका असर पड़ा था। क्योंकि बंदूक जो अपने काठ का घोड़ा लेकर के ठेला लेकर खड़ा था, तो जिसकी वजह से रास्ता जाम हो गया था, किसी को जाने के वहाँ पर रास्ते नहीं थे। वहाँ पर वजीर भी थे और कारोबार करने वाले कारोबारी लोग थे, दुकानदार थे, अफसर भी थे, फौजी भी थे, पुलिस भी थी और स्कूल के और कॉलेज के तमाम बच्चे भी थे, डॉक्टर, इंजीनियर सब जाम में फंसे हुए थे। तमाम के तमाम लोग थे। जहाँ ने पूछ दिया आपसे कि किन किन लोगों का असर था, लिख सकते हैं अलग अलग। लेकिन एक वजीर थे, कारखानेदार थे, कारोबारी लोग थे, दुकानदार थे, अफसर भी थे, फौजी भी थे, पुलिस वाले भी थे, स्कूल और कॉलेज के बच्चे थे, डॉक्टर, इंजीनियर सब जाम में फंसे हुए थे, सब उसके अंदर मुश्किल में फंसे हुए थे। या आप उसमें लिख सकते हैं इन तमाम लोगों पर उसका असर पड़ा था। सवाल नंबर 3 में है, वजीर की बेचैनी का सबब क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वजीर की बेचैनी का सबब क्या है। जवाब, वजीर की बेचैनी का सबब ये था कि उसे किसी गैर मुल्की वक्त से मिलने का वक्त करीब था, यानी किसी से बात करने का, किसी से मिलने का वादा था और वक्त धीरे धीरे करीब आता जा रहा था, इसलिए वजीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सवाल नंबर 4 में, कारोबारियों के लिए पल के माना लाखों के घाटे के क्यों कहा गया है। जवाब, कारोबारियों के लिए पल के माना यह है कि वो एक पल में लाखों का फायदा कमाते हैं जिनका उन्हें नुकसान हो रहा था। इसी वजह से उनके पल का माना बताया गया कि चंद मिनटों में, थोड़े देर में इनका घाटा बहुत ज़्यादा उनका हो सकता था, इसलिए बताया गया है लाखों का घाटा। सवाल नंबर 5 में है, चंदू के बारे में बंदू के जहन में क्या ख्याल है। चंदू उसका बेटा है और बंदू बाप है, तो बंदू पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके जहन में बात यह आया कि अगर मैं नहीं पढ़ा हूँ, मेरी हाल जो हो रही है कि काठ के घोड़े की तरह हूँ, अगर मेरा बेटा चंदू भी नहीं पढ़ेगा तो फिर वो भी जिंदगी में ऐसे ही रह जाएगा। तो सवाल है कि चंदू के बारे में बंदू के जहन में क्या ख्याल आया। बताएंगे कि चंदू के बारे में बंदू ने सोचा कि अगर नहीं पढ़ेगा तो बड़ा होने के बाद चंदू को भी इसी तरह काठ का घोड़ा बनना पड़ेगा और ठेला खींचना पड़ेगा, यानी अपने बच्चे के फ्यूचर को, बच्चे के मुस्तकबिल को सोच रहा है और सोच रहा है कि मैं हर हाल में उसको पढ़ा करके रहूँगा। सवाल नंबर 6 है, जो आखिरी चैप्टर देख रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, पैरों में पहिए लगवाने से बंदूक की क्या मुराद है। जवाब, पैरों में पहिए लगवाने से बंदूक की मुराद ये है कि ज़िंदगी की तेज रफ्तारी, यानी ज़िंदगी में तरक्की करना और उसे आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है, उनको उकसा रहा है, उनको नसीहतें कर रहा है। वो तमाम क्वेश्चन से जो आपके चैप्टर नंबर 18 के थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे मज़ीद समझने के लिए आपको PDF लेने की जरूरत पड़ेगी और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह शायद आपको PDF कोई बना कर नहीं देगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव और के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है और साथ में ग्रामर का भी PDF आपको मिल जाएगा। आप रब्ता कायम करेंगे तब। फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।